नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की सहायक वाचन पुस्तिका का खंड 1 नैतिक शिक्षा। इसके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के प्रश्नोत्तरों को हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 का नाम है शिष्टाचार। सही उत्तर चुनकर लिखना है इन प्रश्नों में। प्रश्न क्रमांक पहला है, नैतिक शिक्षा बोध कराती है। इसका सी नंबर का विकल्प सही है, कर्तव्य का। आगे रिश्तेदारों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निर्धारित वेशभूषा में विद्यालय पहुंचना भी खालिस्तान कहलाता है। इसका उत्तर है शिष्टाचार। अति लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, घर पर शिष्टाचार के कोई 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य है अपने काम स्वयं करें। दूसरा कार्य है घर परिवार में अपने भाई बहन के साथ झगड़ा ना करें। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक चौथा है, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है, यातायात के नियमों का पालन करने से हम स्वयं एवं दूसरों को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, इसलिए यातायात नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। आगे यहाँ से देखें आप अध्याय 2 ईमानदारी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं हम। पहले हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, ईमानदार व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। इसका डी ऑप्शन सही है, सच्ची बात कहने में। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ईमानदारी खालिस्तान की अमूल्य धरोहर है। इसका उत्तर है जीवन की। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, वन देवता ने मंगल को पहले सोने व चांदी की कुल्हाड़ी क्यों दी। इसका उत्तर है, वन देवता ने मंगल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ईमानदारी और सच्चाई के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर है, ईमानदारी और सच्चाई एक दूसरे के पूरक हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही ईमानदारी के दामन को सहज भाव से पकड़ सकता है। आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम है विनम्रता। सही उत्तर चुनकर लिखना है पहले। प्रश्न क्रमांक पहला है, विनम्रता का शत्रु कौन है। इसका सी ऑप्शन सही है, विनम्रता का शत्रु अहंकार है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दूसरा है, नेत्रहीन व्यक्ति किसी की विनम्रता की पहचान खालिस्तान से करता है। खालिस्तान में हम भरेंगे वाणी। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, फलों से लदी हुई डाली झुक जाती है। वाक्य का विनम्रता से क्या संबंध है। इसका उत्तर है, फलों से लदी हुई डाली झुक जाती है, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक महान अथवा बड़ा होगा वह उतना विनम्र होता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, कोई व्यक्ति संस्कारवान है, इस बात की पहचान आप उसके किन गुणों के आधार पर करेंगे। उत्तर है, कोई व्यक्ति संस्कारवान है, इस बात का पता लगाने के लिए हम उसके स्वभाव की विनम्रता, अनुशासन, उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता आदि गुणों को परखेंगे। आगे अध्याय 4 का नाम है वीरता। सबसे पहले सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, वीरता के लिए शारीरिक बल के साथ आवश्यक है। इसका सी ऑप्शन सही है, आत्मबल। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, साहस और वीरता के प्रदर्शन में खालिस्तान का बंधन नहीं होता है। खालिस्तान में लिखेंगे हम जोखिम। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, शिवाजी ने बालक शावल्या को राज्यसभा में क्यों बुलवाया। इसका उत्तर है, शिवाजी ने बालक शावल्या की वीरता और साहस से प्रभावित होकर राज्यसभा में बुलवाया। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, भारतीय सैनिक भीषण सर्दी के समय सीमा में किन चुनौतियों का सामना करते हैं। इसका उत्तर है, भारतीय सैनिक भीषण सर्दी में कपकपाती ठंड, ऊंची पहाड़ियों का भय, शत्रु सेना के आक्रमण जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला अध्याय 5 है। अध्याय 5 का नाम है कर्तव्य बोध। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, कर्तव्य में महत्वपूर्ण होता है। इसका डी ऑप्शन सही है, सबका हित। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अधिकार का खालिस्तान से अटूट संबंध है। इसका उत्तर है, कर्तव्यों से। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, समाज कैसे बनता है। इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक परिवारों की संयुक्त इकाई को समाज कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सरदार पटेल कर्तव्य के प्रति सजग थे। एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब सरदार पटेल एक फौजदारी मामले की पैरवी कर रहे थे तो उन्हें एक तार आया। उन्होंने उसे खोलकर देखा और रख लिया।
वे उसी तन्मयता से बहस करते रहे। बाद में पता चला उस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु की सूचना थी। यह घटना सरदार पटेल की कर्तव्य के प्रति सजगता प्रकट करती है। इस तरह से प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।